सर में कितना नंबर है? मेरा तो सबसे ज़्यादा है आपका मैथमेटिक्स में 97, और उसके बाद केमिस्ट्री हो गया। योगदान तो मेरे माता पिता और साथ में बसंत सर का रहा है। ये मतलब हमको गाइडेंस करते थे। मैं तो शुरू में लाइन से थोड़ा भटका भी था। अभी हमारे साथ विद्या मंदिर क्लासेज के निदेशक बसंत सर हैं और ये छपरा में मैथमेटिक्स के टीचर हैं। पिछले कई सालों से इनके यहाँ के बच्चे साइंस संकायों में जिला टॉपर रहे हैं। जैसे इस बार भी आप लोगों ने देखा कि सुधांशु जो जिला टॉपर हैं और मैथ में 97 नंबर आया है। सुधांशु ने भी बताया कि सर के निर्देशन में उनकी तैयारी हुई है और उसके पहले भी पिछले साल भी कुछ बच्चों ने मतलब दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो 400 प्लस नंबर मैथमेटिक्स में 95 प्लस नंबर लाए हैं, तो जो उससे भी अधिक लाए हैं। तो आप अभी हम तो आप फिलहाल करंट में ही बात करेंगे कि सुधांशु जो लड़का था पढ़ने में कैसा था? बहुत अच्छा विद्यार्थी था। अपने काम के प्रति एकदम कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं कि हाँ मुझे यह काम करना है तो करना है, इस प्रकार से वह अपना तैयारी कर रहा था। शैक्षणिक संस्थानें तो बंद थी, आपका भी कोचिंग कोरोना संक्रमण काल में बंद था, तो तैयारी आपके आवास पे ही होता था? हाँ, उस समय मेरे पास रहता था, मेरे ही रूम में। तो रूम में रहता था तो आदमी बैठकर बता देता था और उसी के माध्यम से ऑनलाइन भी क्लास हम लोग यूट्यूब पर अपन डालते थे वीडियो, या ग्रुप बनाकर डालते थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, तो ये भी काम हो जाता था, प्लस इसको पढ़ा भी देते थे। मतलब इंटरमीडिएट की जो तैयारी है मैथमेटिक्स की कम्प्लीटली 2 साल की होती है, 11th और 12th, वो दोनों साल आप ही के पास? हाँ, मेरे ही पास दोनों साल रहा है। तो पढ़ने में तो आपने बताया कि काफ़ी तेज था। सीरियस था आपके तेज तो बहुत सारे। इसके साथ साथ मैं बता दूं अर्जुन जी आपको कि और भी बहुत ऐसे बच्चे थे जो मेरी नज़र में थे, यानी दर्जनों 20-25 ऐसा विद्यार्थी हमको दिख रहा है जो इसी के कैलिबर का था। लेकिन होता क्या है ना कि आप कोई टॉप पर पहुंच रहा है और आप थोड़ा सा उससे कमज़ोर हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा और ज़्यादा मेहनत कर दीजिएगा तो उसके लेवल में आ जाइएगा। वही विद्यार्थी जो पीछे रह गए हैं, जिनका 417, 425, 431, 448, 424, 428 इस तरीके का जिनका नंबर आया है, मैंने मुझे उम्मीद है उन विद्यार्थियों से भी जो 400 के ऊपर या थोड़ा सा कम है, 380, 85, 90 वाले भी, ये बच्चे माइनर मिस्टेक के वजह से इन लोगों का नंबर ख़राब आ गया है। नहीं तो ये लड़के भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और बेहतर, यानी कि 450 के करीब इन लोगों का नंबर आता, मुझे ऐसा उम्मीद है और विद्यार्थियों से। बिहार के जो बच्चे हैं खासकर मैथमेटिक्स में काफ़ी तेज होते हैं, और ये जो सुधांशु जो आपके कोचिंग का लड़का है जो जिला टॉप किया है मैथमेटिक्स में 97 नंबर लाया है। बाकी जो इस वीडियो के माध्यम से हम जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैथ में कुछ लोगों का होता है कि नहीं मैथ बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत मेहनत करना होता है, उनके लिए क्या संदेश है? हमको तो यही समझ में आता है कि कोई चीज़ भास्ट नहीं होता है। जब आप ठान लीजिएगा कि नहीं हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, हर चीज़ आसान होता है। मन में नेगेटिव एनर्जी यदि डाल देते हैं ना कि हाँ हमसे यह काम नहीं हो पाएगा, तो उस परिस्थिति में आपसे वो कभी नहीं हो पाएगा। और ठान लीजिएगा नहीं हमसे हो जाएगा तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुधांशु ही नहीं, इसके पहले वाले ईयर में भी इसी का रूममेट था, वो एग्ज़ाम दिया था, उसका भी 97 आया था। उसके पहले वाले में जिला टॉपर दिए थे सत्यम कुमार, उसका भी 97 आया था मैथ में, और टोटल 455 अंक आया था। तो ये ऐसा क्रम कई सालों से चल रहा है, ये नहीं है कि केवल सुधांशु। हाँ, 455 जो 2020 में था, 2022 में 458, यानी 3 नंबर यह ज़्यादा लेकर आया है, यही बात है। मतलब लगातार जो बच्चों की नंबरिंग की संख्या वो बढ़ते जा रहा है। हाँ, आने वाले दिन में 360, 460, 470 तक जाएंगे। एकदम होगा। हर युग में अच्छे बच्चे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं क्या
कि पहले के लोग बहुत तेज़ हुआ करते थे, ये है वो है, हमको ये समझ में नहीं आता है। हमको यही समझ में आता है कि आज भी वैसे बच्चे हैं, बशर्ते कि उस तरह के टीचर आप बनिए। जब आप एक अच्छे टीचर के रूप में अपने आप को स्थापित कीजिएगा और लड़कों को ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ, यह शिक्षक वास्तव में ईमानदारी से अपना काम सालों भर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बच्चा आ रहा है, 10 दिन 20 दिन 1 महीना पढ़ा दिए हैं, उसके बाद से डिससिंसियर होकर उसको पढ़ाने लगे, उसको तो फील होगा ना कि हाँ, हम एक अच्छे शिक्षक के पास नहीं आए। और उस परिस्थिति में उसके बाद जो जनरेशन आने वाला होगा वह कभी नहीं आएगा आपके पास। तो आप कल्पना कीजिएगा कि मेरे पास अच्छा है और आप अच्छा नहीं पढ़ाइएगा, तो वैसी स्थिति में अच्छा विद्यार्थी आएगा कहाँ से? अच्छा विद्यार्थी लाने के लिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आप इतना रगड़ के पढ़ा दीजिए कि वो बिना कुछ सोचे। इंटर तो अर्जुन जी मैं बता दूं आपको कि इंटर के उद्देश्य से हम पढ़ाते ही नहीं। अभी मेरे पास सेकेंड ईयर के बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो सभी को मैंने बोला, और कुछ बच्चियां भी आई, वो इंटर एनसीईआरटी के बारे में बोल रही थी कि एनसीईआरटी सर इंटर में आता है ना। तो हम बोले कि बाबू, यदि इंटर पढ़ने आना है मेरे पास तो मत आओ। इंटर पढ़ने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 महीना पहले आ जाना, एनसीईआरटी का किताब हम पढ़ा देंगे, तुम इंटर पास कर जाओगे, बात खत्म। लेकिन इंटर के समय में जो तुमको 1 साल समय मिल रहा है, उसमें यदि चाहा जाए तो इसी के साथ साथ एयरफोर्स का, नेवी का, एनडीए का, जेईई मेंस का यहीं से तैयारी हो जाएगा। कोई उसके लिए जेईई मेंस का, एनडीए का या एयरफोर्स नेवी का अलग सिलेबस नहीं है, सिलेबस मैथ का यही है। तो जब यही सिलेबस है तो क्यों नहीं हम उस चैप्टर को इतना रगड़ के पढ़ा दे कि फिर उसके बाद वह लड़का किसी टीचर के पास वह चैप्टर यदि पढ़ने जा भी रहा है तो उसको लगे कि ना, बसंत सर हमारा ठीक ठाक पढ़ा दिए हैं, अब मुझे यह पढ़ने की आवश्यकता, यह चैप्टर नहीं है। तो जितना पढ़ाइए रगड़ के पढ़ा दीजिए। और एक बात और कि 100 नंबर ज़रूर टीचर को पढ़ाना चाहिए। 100 नंबर आप पढ़ाइएगा तभी जाकर आपका विद्यार्थी 99, 98, 97 लाएगा। 50 नंबर, 60 नंबर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नए नए लोग हैं जो स्टार्टिंग में तो खूब रच के पढ़ा दिया, अंत में जाकर 50-60 नंबर का पढ़ा, तो उस लड़के का तो भविष्य आपने बर्बाद कर दिया। वो तो था बहुत बढ़िया पढ़ने में, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके पास चला गया और आपने स्टार्टिंग में इतना रच दिया कि लगा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अंत में आपने चौपट कर दिया। तो प्रयास कीजिए, समय बीता नहीं है। जब 1 साल में बच्चा 100 में 100 ला सकता है तो आप टीचर हैं, आप चाहिएगा तो 1 साल में उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। आप भी 100 में 100 पढ़ा दीजिए, 100 में 100 पढ़ाइएगा, तब न जाकर आपका लड़का 99, 98, 97 लाएगा। और आप ही जब 60-70 पढ़ाइएगा तो फिर 99 की बात ही कैसी होगी, 98 की बात ही कैसे होगी। सुधांशु से हमने बातचीत के क्रम में एक सवाल किया था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या बेहतर है, तो उन्होंने बोला कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और उनके पास संसाधन नहीं है कि वो शहर में आके पढ़ें, तो वो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेटर क्या समझते हैं? मेरे दृष्टिकोण से अर्जुन जी, ऑनलाइन जो है एक माध्यम हो सकता है, लेकिन बेहतर माध्यम हमारे दृष्टिकोण में नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऑनलाइन के चक्कर में हो क्या रहा है कि आपके मन में तरह तरह के समस्याएं हैं, तरह तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों के मन में। वह बोर्ड पर जब हम लोग लिखते हैं तो लड़का से पूछता है, सर ये कैसे हुआ, ये रहेगा तो क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो इतने सारे प्रश्न जो हैं वह रिवर्स क्वेश्चन जो करता है वह ऑनलाइन में वो कर नहीं पाएगा। लिख कर कितना बार करिएगा, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। और छपरा के टीचरों का या शिक्षकों का फी बहुत ज़्यादा नहीं है। छपरा ज़िले में जितने शिक्षक हम देख रहे हैं, हम लोग तो 20 साल से ऊपर हो गया, आज 21वां साल चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्यों नहीं हम एक शिक्षक को हायर करें, कम से कम डेली उनके पास जाएंगे अर्जुन जी ना, तो डेली उनका जिम्मेवारी रहेगा कि हाँ बउआ कहाँ तक बना है, कौन कौन फंसा है। तो कहाँ तक बना है, कौन कौन फंसा है के चक्कर में हम लोग धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। और यह क्रम ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे दृष्टिकोण में हम भी चाहते तो अपने बाल बच्चों के लिए हम ऑनलाइन ऐप ले लेते हैं, लेकिन हमने नहीं लिया। हम बजाते प्राइवेट ट्यूटर 2 हायर किए हैं, वो लोग सुबह और शाम आकर पढ़ाते हैं, अपना पैसा हम देते हैं। ये नहीं तो ऑनलाइन ऐप लेकर 200, 300, 500 रुपये में हम भी चाहते तो मेरा काम हो जाता, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। आपको पढ़ाना है बच्चे को, मशीन नहीं बनाना है। तो एक टीचर तरह तरह की बातें बताता है, पढ़ाने के साथ साथ वो संस्कार का बात बताता है, सिद्धांत का बात बताता है, रहन सहन बताता है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे समाज में रहना है। बहुत तरह की बातें होती हैं। साल भर न पढ़ना है, कोई सिनेमा हॉल तो है नहीं कि 3 घंटे का पिक्चर देखे के चल दिए, हो गया काम ख़त्म।
कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी तो अच्छा किए हैं लेकिन किसी कारणवश उनका मैथमेटिक्स या अन्य विषयों में नंबर कम आ गया, मतलब वो जिस लेवल की तैयारी की उस लेवल को उनको रिजल्ट नहीं मिला और वो हतोत्साहित हैं। वैसे बहुत सारे हज़ारों बच्चे हैं इस बिहार में, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नंबर कितना हद तक सही है? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, मतलब यही मुख्य प्रश्न होना चाहिए था जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो टॉप किया वो तो टॉप किया, वो अपने मेहनत के बल पर किया, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपका, जो बच्चे जिन बच्चों का नंबर कम आ गया है तो यही ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं है। हम अपने इतने सालों के करियर में देखे हैं कि बहुत विद्वान विद्यार्थी भी बहुत पीछे चला जाता है और बहुत लोअर विद्यार्थी भी बहुत आगे चला जाता है। तो मार्क्स कोई मायने विद्वता का मापदंड नहीं है। तुमने मेहनत किया है ईमानदारी से, तुमने ईमानदारी से जब मेहनत किया है तो तुम उम्मीद रखो कि फिर इंटर के बाद भी तो और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है एक किसी का मुझे याद आ रहा है, उसमें वो उसने कहा था कि जीवन बैट बल्ले का खेल है और तुम बैट लेकर तैयार रहो और बॉल आ रहा है, यानी मौका आ रहा है बार बार। एक मौका गया, इंतज़ार करो, गया कोई बात नहीं, दूसरा आएगा, फिर दूसरा के इंतज़ार में रहो कि मारें, नहीं लगा, फिर तीसरा आएगा। यानी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो हैं बॉल के रूप में तुम्हारे पास आएंगे, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों अपॉर्चुनिटी आएंगे, अवसर आएंगे तुम्हारे पास। एक गया ना, कोई बात नहीं, इंटर गया, ग्रेजुएशन करेंगे। अभी हम अपना उम्मीद कायम रखना है और अपनी विद्वता पर ध्यान देना है कि हमारे जो टैलेंसी है वो इम्प्रूव कैसे करें। जब टैलेंट, एक कहावत है, लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। जिन बच्चों का नंबर कम आया है उनको निराश ज़्यादा होने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। तुमने ईमानदारी से पढ़ा है, मैंने तुमको पढ़ाया है या और शिक्षकों ने पढ़ाया है, और तुमको हम लोग हमेशा दिल में रखे हैं कि हाँ तुम वास्तव में एक अच्छे विद्यार्थी बनकर यहाँ से निकले हो। इसलिए बहुत ज़्यादा निराश वैसे विद्यार्थियों के लिए नहीं होने की आवश्यकता है कि हाँ हमारा नंबर 300 से 380 आ गया, 375 आ गया, 370 आ गया। उन बच्चों के लिए खास कर कहें 300 आ गया जिसका, उसको निराश नहीं होना है, फिर मौका मिलेगा। ऐसा थोड़ा है कि यही एक मौका है, इसी में जो मतलब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि अगर हमारा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया या उस लेवल के मार्क्स नहीं आया तो हम यूपीएससी, बीपीएससी या और भी जो कंपटीशन की तैयारी होती हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये परसेंटेज वहाँ तक जाने के लिए कितना इम्पोर्टेंस है? कुछ ऐसे एग्ज़ाम अब रह गए हैं जिनमें परसेंटेज का इम्पोर्टेंस रह गया है। बाकी सारे एग्ज़ाम्स में माने आपका काम चल सकता है विदाउट मार्क्स परसेंटेज के। आप चाहेंगे तो आपका यदि इंटर पास हैं, आप सेकंड डिवीज़न है या फर्स्ट डिवीज़न है, कम मार्क्स है, उससे कोई मैटर नहीं है। आप विद्वान हैं तभी ना निकालिएगा। अब मान लीजिए किसी का 450 नंबर है और भकोल है तो उससे निकलेगा, जेईई मेंस निकलेगा, एनडीए निकलेगा, एयरफोर्स नेवी निकलेगा, कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको विद्वता तो चाहिए ही चाहिए ना भाई। तो विद्वता चाहिए तो विद्वता के लिए आप अपना मेहनत कीजिए। मार्क्स का कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं है। हाँ कुछ दिनों के लिए ये महत्वपूर्ण लगता है कि हाँ इस बार ज़िले में कौन कोचिंग से लड़का टॉप किया, तो हम लोगों का भी एक टारगेट रहता है कि हाँ हम लोग मेहनत उस तरीके से अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि कम से कम टॉप करें। क्यों? क्योंकि बाहरी आवरण को दिखाने के लिए। नहीं आने की स्थिति में बच्चे कहते हैं बसंत सर के पास का लड़का नहीं कोई नहीं टॉप किया या किसी का भी टॉप 10 में नहीं आया, तो इसलिए आदमी चाहता है, लेकिन मार्क्स कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे विद्या मंदिर क्लासेज में आना चाहते हैं उसके लिए क्या लोकेशन होगा? वो कैसे विद्या मंदिर क्लासेज तक और कहाँ पहुँच पाएंगे? छपरा जंक्शन से मात्र 5 मिनट का रास्ता है। काशी बाज़ार, बजरंग नगर, पीर बाबा मजार का बजरंग नगर इलाके में आकर किसी से पूछने पर पता चल जाएगा बसंत रस्तोगी सर का इंस्टीट्यूशन कहाँ है। खुद मैं अपने मकान में ही पढ़ाता हूँ, इसलिए किसी तरह की कोई समस्या, और गूगल मैप पर भी लोकेशन है ही। गूगल मैप? हाँ, कोई बच्चा विद्या मंदिर क्लासेज छपरा मारता है तो आपके संस्थान तक आ सकता है? जी, बसंत रस्तोगी मैथ क्लासेज ऐसे करके मारेगा, आ जाएगा। जो गरीब तबके के छात्र हैं जिनको लगता है कि बसंत सर का फी काफ़ी ज़्यादा होगा, वैसे बच्चे जो आपके पास पढ़ना चाहें और इकोनॉमिकली उतना मजबूत नहीं है, तो क्या आपके कोचिंग संस्थान से वैसे बच्चों को रिबेट मिलेगा? हाँ, यदि मुझे ऐसा लग जाएगा कि हाँ वास्तव में वो उस तरीके का है या बहुत गरीब है,
और उसका बैकग्राउंड मुझे समझ में आ जाएगा तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि उसको अपने तरफ से, ऐसा ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी होंगे जो आज जॉब में हैं और मुझे ऐसा फील हो गया कि हाँ ये वास्तव में है कुछ इसके साथ समस्या, तो आदमी हैंडल कर लेता है, हाँ मैनेज कर लेता है, उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब गरीब है तो गरीब के लिए तो सब दरवाज़ा खुला रहता है, तो हमारा दरवाज़ा क्यों बंद? बिहार के छात्र जो इस बार 11th 12 की तैयारी फाइनल ईयर में है, 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? वो कैसे तैयारी करें कि आपने तो लगातार पिछले कई सालों से जिला टॉपर दे रहे हैं बच्चों को, और दर्जनों वैसे बच्चे हैं जो मैथ में 90+ नंबर ला रहे हैं तो जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या गुरु मंत्र होगा आपका? लगातार मेहनत करते रहना है। जिस पटरी पर चढ़ गए हैं अब उतरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम एक सूत्र, जैसे उसने कहा ना सुधांशु ने कि एक सूत्री कार्यक्रम, तो एक सूत्री कार्यक्रम जैसा आज परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट होता ही है, हर टेस्ट में मेरा तो अपना आकलन है, मैंने 1% ही ऐसा फेल होता है जो मेरे यहाँ टेस्ट देता है। यदि टेस्ट में मेरे स्टेज पर आ गया, उसका फ़ोटो खिंचवा दिए तो समझ लीजिए कि उसका 95 क्रॉस करेगा ही करेगा। मेरे संस्थान में जितने सारे फ़ोटो लगे हैं उनमें मात्र एक बच्चे का ही 88 है, अब बाकी सब का 95 के ऊपर है। किसी का 95 है, किसी का 96 है, किसी का 97 है, किसी का 98 है, किसी का 99 है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।